इसने बोला कि इसका जीजा उसका नहीं, मतलब आप ही का जीजा सिर्फ बनेगा, मतलब आपका जीजा बने तो अच्छा और हमारा जीजा बन गया तो गलत बात है। मतलब इनका जीजा मलाई खाए और हमारा जीजा जो है कि भाग गए, तो फिर ये मौलाना और ये मदरसा छाप कौन होते हैं बोलने वाले? आप बताइए ना। ये गैर संवैधानिक संस्था है जो संविधान को अलग रखते हुए वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड जो है ना एक संपत्ति पे ऐसे जहरीले नाक की तरह बैठा है और जो गरीब मुसलमान अपने हक लेने जा रहा है तो ये फुफकारता है और पीछे से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बीन बजा रही है, हम तेरे साथ हैं। आज भारत के मुसलमान अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, उनको हीन भावना से देखा जाता है। उनके अपने ही मुसलमान अबू धाबी में चले जाइए, सऊदी में चले जाइए, जहाँ भी चले, सीरिया में चले, अफगानिस्तान, जहाँ भी, टर्की में चले जाइए, भारत की मुसलमान की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई है इनके अपने कुकर्मों के कारण। सारे बोर्ड खत्म होने चाहिए, सारी संपदा राष्ट्र की संपदा घोषित होनी चाहिए। औरंगजेब के समर्थक वही हो सकता है जो इस सनातन संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने की काम किया है। शाहजहां अपनी किताब में लिखता है, तुमसे अच्छा तो वो हिंदू काफिर था, फिर जो अपने मरे हुए बाप को भी पितृपक्ष में पानी चढ़ाता है। देखिए भाई साहब, एक तरफ रमजान का कहते हैं कि पाक महीना चल रहा है, दूसरी तरफ जो है कि धमकी भी दे रहे हैं, है ना, तीसरी तरफ जो है कि धरना भी दे रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। तो फिर ये तो फिर ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह को। एक तरफ रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप जाके जो है कि वहाँ पे झूठ बोल रहे हो। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हो रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है और ओवैसी जैसे तथाकथित लोग, लाल टोपी काली टोपी वाले सब लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। अयोध्या के स्वघोषित राजा भी पहुँचे थे, अवधेश प्रसाद, है ना। और देखिए किस तरह से शाहीन बाग रिपीट करने की जो प्लान चल रहा है, ये गेम चल रहा है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जा रहा है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, मदरसों को ख़त्म करने की कोशिश हो रही। खुले मन से ओवैसी बोल के आए हैं। क्या ऐसी कोई है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में? ऐसी तो कोई हमने सुना नहीं, देश की जनता ने भी देखा है। ये अमेंडमेंट बिल है कि इसमें सुधार लाया जाए, जो कमियां हैं इसमें सुधारा जाए। मोदी जी और गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड का जो है कि निगरानी एक IAS अधिकारी जिले लेवल का जो DM हो या SDM हो उसके अंदर में हो, है ना। जो कमियां हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो भारत की जनता के यूज में हो, चाहे वो स्कूल खोले, कॉलेज खुले, चाहे वहाँ पे कोई स्टेडियम खुले। तो इसमें क्या दिक्कत है लोगों को? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यही है कि वक्फ बोर्ड से आज वही लोग वहाँ पहुँचे थे जिनको वक्फ बोर्ड से महीने की लाखों कमाई आती है, कालिल कमाई। आज वही पार्टी फंडिंग किया था वहाँ पे धरना में, जिसको वक्फ बोर्ड से चुनाव में फंडिंग जाता है। ये वक्फ बोर्ड से लाखों करोड़ों का पैसा, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, RJD पार्टी को, केजरीवाल जी को पार्टी को, सारे पार्टी को फंडिंग होती है, तभी ये लोग वक्फ बोर्ड के लिए है तौबा मचा रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड बता दीजिए कि किसी गरीब मुसलमानों को मदद किया हो, किसी गरीब मुसलमान के बेटे को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाया हो वक्फ बोर्ड ने अपने पैसे से, किसी गरीब मुसलमान को आपदा में चाहे बच्ची की शादी किया हो। वक्फ बोर्ड ने कभी आपने नहीं सुना होगा कि प्राकृतिक आपदा में, भूकंप में, बाढ़ पीड़ितों को जाके मदद किया हो। तो फिर क्या फायदा ऐसे बोर्ड का? क्या फायदा जब भारत की जनता का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी के जब यूज में आ ही नहीं रहा वक्फ बोर्ड, तो लाखों करोड़ की संपत्ति रखने से क्या फायदा? एक चले जाइए, बंगला साहिब गुरुद्वारा है हमारा, ऐसा हजारों मंदिर है जहां से जो है कि लोगों को मदद होती है, खाने पीने रहने की व्यवस्था होती है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, 1000 करोड़ महीने में रेंट आता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? देश की जनता अब जानना चाहती है कि वक्फ बोर्ड का महीने का जो रेंट आता है, जो प्रॉपर्टी से, वो पैसा जाता कहाँ है? कौन से मौलवी और मौलानाओं के जेब में जाता है? आज एक पंचर बनाने वाला पंचर ही बना रहा है और वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी है वो कांग्रेस के नेता है, जो कांग्रेस के नेता है वो वक्फ बोर्ड में अधिकारी है। मतलब ये वही हो गया, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा। एक गरीब मुसलमान को बनाओ आप वक्फ बोर्ड में अधिकारी पदाधिकारी, तो ये नहीं होगा। सारे कांग्रेस के नेता, समाजवादी के नेता सारे वक्फ बोर्ड में भरे पड़े हैं और आज वो नेता और वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी है वो बड़े बड़े BMW बड़ी बड़ी गाड़ियां से चल रही हैं। मैं तो कहता हूँ ED CBI की जांच होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में जितने अधिकारी हैं कि कहाँ से आए इनके पास पैसे, कहाँ से आए पैसे। लाल कृष्ण आडवाणी के दामाद, फिर से ये RSS के मनोहर भागवत के दामाद, फिर से धीरेन्द्र शास्त्री के जीजा, इन लोगों को वक्फ बोर्ड का बनाना चाहिए।
चेयरमैन। मतलब इसमें ये किसने बोला कि इसका जीजा उसका नहीं बोला? आप ही का जीजा सिर्फ बनेगा? मतलब आपका जीजा बने तो अच्छा, और हमारा जीजा बन गया तो गलत बात है। मतलब इनका जीजा मलाई खाए और हमारा जीजा जो है कि भाग गए। मतलब इनका जीजा मलाई खाएगा, है ना? संपत्ति में भारत के डीजीपी में 1 रुपया योगदान नहीं वक्फ बोर्ड का, और मलाई खाएंगे ये। भारत की जमीन पे कब्जा किए ये, और मलाई खाएंगे इनका जीजा, है ना? वक्फ बोर्ड ने अपना जमीन जायदाद क्या सर पे ढो के अबू धाबी या दूसरे देश से लाया था क्या? ये कांग्रेस की निकम्मी सरकार जो जाते समय 2013 में जब जाने लगी, विदाई के समय भी रोते रोते वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्तियां दे के चली गई जिसका जो है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। वक्फ बोर्ड एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमारे मजहबी मामलों में दखलंदाजी है सीधी। तो मतलब संविधान से ज्यादा आप मानते हैं? आप संविधान को नहीं मान रहे, इसका मतलब अगर आप संविधान को नहीं मान रहे, आप अपने मजहब को मान रहे हैं। संविधान में ऐसा लिखा गया है क्या कि कोई गैर हिंदू जो है कि वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता? बताइए, अगर संविधान में लिखा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। जब बाबा साहब ने संविधान लिखते समय अगर ऐसी कोई प्रावधान, ऐसी कोई धारा नहीं लिखी, तो फिर ये मौलाना और ये मदरसा साहब कौन होते हैं बोलने वाले? आप बताइए ना। ये गैर संवैधानिक संस्था है जो संविधान को अलग रखते हुए वक्फ बोर्ड बनाया गया। आज मैं पूछ रहा हूं ना कि वक्फ बोर्ड ने कितने गरीब महिलाओं को मदद किया है, कितने मोदी जी तो ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का संशोधन करके अब्दुल का जो बेटा है वो भी IAS IPS बने। जो अब्दुल पंचर बना रहा है, मोदी जी चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का संशोधन करके उसकी हिस्सेदारी उसको मिले, एक गरीब मुसलमान को उसका हक मिले। जो वक्फ बोर्ड जो है कि कई सालों से जो है कि कुंडली मार के बैठा है ऐसे नाक की तरह। वक्फ बोर्ड जो है ना एक संपत्ति पे ऐसे जहरीले नाक की तरह बैठा है, और जो गरीब मुसलमान अपने हक लेने जा रहा है तो ये फुफकारता है, और पीछे से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बीन बजा रही है, हम तेरे साथ हैं। कल तक जो है ना, 1 महीने पहले महाकुंभ में यही समाजवादी और ना, मैं वैसे ही पूछ रहा था। मैं कुछ ना पूछ रहा यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। जब भी आता हूँ यही सब देखता हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है? मेरा कुछ नाम नहीं है। मतलब नाम पूछना जरूरी है। पहचान कैसे होती है? किससे होती है पहचान? पहचान यार, हम इंडिया के, ये पहचान है, नेशनलिटी हमारी। आप पाकिस्तान से, अमेरिका से आए हैं? नहीं, आप आपको बता रहा हूँ भाई साहब, इतना पैसा मिलता नाम है आपका? हाँ, रतन रंजन सिंह। क्या नाम है आपका? अताउल। क्या नाम है? भरत सिंह भरे। किसी को आपत्ति नहीं? आपको आपत्ति? शोएब अंसारी। इतनी नाम बताने में आपत्ति होती है इस देश में? नाम, एक मिनट, इस देश में नाम पूछना गुनाह हो गया है। नहीं, गुनाह क्यों? आधार कार्ड दिखाना गुनाह हो गया इस देश में। कितनी इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? रतन लाल को नाम बताने में आपत्ति नहीं है? रतन लाल को नाम पूछने में आपत्ति नहीं है? हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश ठाकुर। कोई समस्या नहीं है? आधार कार्ड देखना है। शोएब अंसारी। अरे आधार कार्ड का CKYC भी दिखा देंगे, जो आधार कार्ड और पैन कार्ड। इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है? क्या बौखलाहट हो जाती है इतनी? नाम पूछने पे इतनी समस्या क्यों हो जाती है? क्यों? नाम तो बताया तुम्हें, शोएब अंसारी। आप सवाल कर दिए पूरा कि नाम ये करते हैं कि आप सवाल पूछो, नाम से क्या मतलब है यार? पहचान कैसे होगी? आप कहाँ से? आप, मैंने पूछा, डॉक्टर के पास जाते हो तो आपसे वो आपका परेशानी पूछता है कि आपका नाम पूछेगा? नाम पूछता है? नहीं, नाम पूछता है। फंस गए ना इस पे, नाम लिखता है। देखो, लड़कियों तो फंसाने के लिए नाम बदलते हैं, ठीक है? जब लड़की तो बताना है फेसबुक में, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट का काम होता है नाम बताना। ठीक है, नाम कुत्ता होता है ना, कुत्ता का तो नाम कुत्ता होता है, घर में भी रखते हैं, सोनू मोनू डोगी भोगी रखते हैं, उसका भी नाम रखते हैं। अगर 4 कुत्ता खाली कुत्ते रहेंगे तो फिर कैसा? नाम तो चाहिए। नाम पेड़ का भी होता है, पंछी का भी होता है, इंसान का भी होता है। नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, इनके इतने शादिये रहते हैं कि नाम भुला जाते हैं। अब मान लीजिए 2 बच्चे इधर हैं, 2 बच्चे, तीसरा नाम पूछने पर इतनी आपत्ति? भाई साहब यही तो दिक्कत है। अब नाम पूछ लीजिएगा ना, कल कोई इनकी भाईचारा खतरे में आ जाएगी। नाम बताने में दिक्कत है, हमें तो दिक्कत नहीं है। आप मेरा पूछ लीजिए, मेरे पिताजी का पूछ लीजिए, पिताजी के पिता का पूछ लीजिए, उनके पिताजी का पूछ लीजिए। आप कितने पैसे लेते हैं बोलने के? भाई साहब पैसे तो इतने लेते हैं कि ये कपड़े देंगे, फीस हमारा इतना महंगा है, देंगे, दे भी नहीं सकेंगे, धुआं हो जाएंगे इनके विपक्षी पार्टी वाले। नाम याद नहीं रहता है भाई। 10-10 शादियां करते हैं। सुअर, जैसे मान लीजिए सुअर बच्चे बर्बाद होते हैं, उर्फ। हाँ, जैसे नाम तो रमेश रख दिया, तो दिनेश रख दिया, अब है वो शादी कर लिए, इससे लड़की यादों नहीं रहता है ना। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, संशोधन बिल की अगर बात आ रही है, वक्फ बिल की अगर बात आ रही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इतनी बिलबिलाहट क्यों? अभी तो बिल आया भी नहीं। बिलबिलाहट इसलिए है कि काली कमाई बंद हो जाएगी। गरीब मुसलमान जागरूक हो रहे हैं,
आज गरीब मुसलमान अपना हक मांग रहा है वक्फ बोर्ड से कि मेरा हक दो मुझे वापस। ये वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के लिए बना था, जो असहाय है, जो मुख्यधारा से नहीं जुड़ा। मोदी जी कह रहे हैं कि अब्दुल का बेटा अब्दुल पंचर बनाने वाले का पेट पंचर नहीं बनाए। मोदी जी कह रहे हैं कि एक मुसलमान का हिंदुस्तान का बीच में मुसलमान है कौन? ये मैं पूछता हूँ मुस्लिम समाज को, मुस्लिम को, मुल्ला को, मुलाना का पूछता हूँ, जे हिंदुस्तान में मुसलमान है कौन? हाँ ठीक है, मुसलमान या मुसलमान, इस असली मुसलमान और नकली मुसलमान है कौन? मुस्लिम। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू का स्थान है, ठीक है। हाँ, जैसे मस्जिद का तोड़ के राम का वो बनाया गया। तो सुनिए भाई साहब, बात तो हमको बोलने दीजिए। आप जैसे उसने अभी उसमें मस्जिद है नहीं, तो अभी क्यों मुसलमान? भाई साहब, आज मोदी जी कह रहे हैं कि अब्दुल का बेटा भी जो है IAS ऑफिसर बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, एक हाथ में कुरान एक हाथ में पत्थर। अब मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक है, एक हाथ में कुरान बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे हाथ में लैपटॉप लो, IAS बनो, IPS बनो। मोदी जी का सपना है कि कब कोई दफ्तर, बड़े दफ्तर के बाहर जाएं तो लिखा हो IPS मोहम्मद जुनैद, IAS मोहम्मद इकबाल। मोदी जी का यह सपना है कि भारत का मुसलमान का जो स्थिति दूसरे कंट्री में है ना, आज भारत के मुसलमान अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, उनको हीन भावना से देखा जाता है। उनके अपने ही मुसलमान अबू धाबी में चले जाइए, सऊदी में चले जाइए, जहाँ भी चले, सीरिया में चले, अफगानिस्तान, जहाँ भी, टर्की में चले जाइए, भारत की मुसलमान की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई है इनके अपने कुकर्मों के कारण। आज रमजान के महीने में ये लोग जाके धरना दे रहे हैं, वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है, वैसी जैसे लोग नहीं बता रहे हैं कि भाई ये संशोधन है, इसमें सुधार होगा, वक्फ बोर्ड रहेगा, बिल भी रहेगा, सारी संपत्ति हमारे पास रहेंगी। बस यही है कि संशोधन करके इसका हक गरीब मुसलमानों को मिलेगा, मुख्य धारा से जोड़ेंगे मोदी जी। ये बात हजम नहीं हो रही है। लाल टोपी वाले आ रहे हैं जो कल तक कुंभ को कह रहे थे फालतू कुंभ, मृत्यु कुंभ, वो आज कह रहे हैं खुले मन से कि वक्फ बोर्ड के लिए हम लोग जान दे देंगे, संसद चलने नहीं देंगे। शाहीन बाग बनाने की चल रही है, दिल्ली में जो नई सरकार आई है उसको घेरने की एक घटिया राजनीति चल रही है, सड़कों पे लोगों को उतारने की घटिया राजनीति चल रही है, शाहीन बाग बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ देश में जो है कि अबू धाबी में मैच हुआ है ना, वहाँ पे राष्ट्रगान गाया जा रहा है, तिरंगा लहर रहा है, और एक तरफ देखिए हमारे देश के लोग, है ना, ये घटिया मानसिकता। ठीक है सरदार जी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सीधे चेतावनी दे दी है, अगर वक्फ बिल को वापस नहीं लिया गया, अगर बिल पास होता है बड़ा आंदोलन होगा देश में। मेरे भाई, हमको उससे क्या मतलब है? कांग्रेस जो गलती कर दिया है, सारे तो नेता लोग घुसे हुए हैं। सबसे पहली बात इसमें, सारे देखिए नेता लोगों का फंडिंग होती है, यहाँ से पैसा जाता है, उन लोग का व्यवस्था है भैया, उन लोग का पेट में लात लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो एक बार के साइड रखिए, उनको वक्फ बोर्ड, यहाँ 4 भाई रहते हैं भारत देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 भाई रहते हैं ना। एक मुसलमान को दे दिया वक्फ बोर्ड, एक आप दे दिए, एक भाई जो है ना मुर्गा रोटी खाएगा, और एक भाई 3 भाई जो है नमक रोटी खाएगा, अच्छा लगेगा। हाँ, ये देश का नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सबसे पहले जो है ना बहुसंख्यक है, उनको सबसे पहले जो है ना हम सनातन बोर्ड की मांग करते हैं। हमें चाहिए सनातन बोर्ड, उसके बाद हमें सिख बोर्ड भी चाहिए, हमें सिख बोर्ड चाहिए, डंका के चोट पर चाहिए। आप वक्फ बोर्ड क्या करो क्या नहीं करो, हमको उससे मतलब नहीं है भैया। आप कांग्रेस बना के दिया है ना, 70 साल देश में राज किया है, वो तो तुष्टीकरण के चक्कर में अंधा होकर के दे दिया है, बना के दिया ना वक्फ बोर्ड। तो भैया हमें चाहिए सनातन बोर्ड सबसे पहले, उसके बाद सिख बोर्ड चाहिए, और हमको और किसी से मतलब नहीं है, हमको सिख बोर्ड चाहिए सबसे पहले, और सनातन बोर्ड तो चाहिए ही चाहिए। वो ये लोग क्या करते हैं, तुष्टीकरण में अंधा होकर के दे दिए हैं वक्फ बोर्ड जो है ना, ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा इतना आमदनी होता है, हमारे गरीब मुसलमान बहनों का जो है ना, वो शादी, कितना लड़की का शादी करवाया जरा बताइए, कितना गरीब मुसलमान का घर बना के दिया। सुन्नी मुसलमान जो है ना, यहाँ का जमीनी मुसलमान है, और उनको कितना मुसलमान को घर बना के दिया है वक्फ बोर्ड, जरा बताइए मेरे को। ये ओवैसी बहुत बड़ा रहनुमा बनता है मुसलमानों का ना, ये मुसलमान कितना मुसलमान को रोजगार दिया है,
कितना मुसलमान, उसका मेडिकल कॉलेज है, उसका अपना बैंक चलता है, अपना बैंक में कितना मुसलमान को लाख रुपया 2 लाख रुपया बिना ब्याज का दिया है कि ले भैया तुम काम कर बिना ब्याज का, कभी तो नहीं दिया, कभी तो नहीं सुने हैं। कितना मेडिकल कॉलेज में काम दिया है मुसलमान बच्चों को। तो ये जो है ना, ये सब राजनीति करने वाले हैं, जो है ना, ये फिलिस्तीन जिंदाबाद करने वाले लोग हैं। इनको कोई मतलब नहीं हिंदू से मुसलमान से, ये सिर्फ हमें लड़वाना चाहते हैं, हमारा भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। हमें चाहिए सनातन बोर्ड, हमें चाहिए सिख बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सीधी चेतावनी दी कि आंदोलन होगा अगर बिल को वापस नहीं लिया जाता। होना चाहिए, मैं उसको मना थोड़ी कर रहा हूँ यार, उनका राइट है, वो अपना कर सकते हैं, मेरा राइट है, हम अपना करेंगे। किसी का कोई हक मार नहीं सकता, ये भारत का संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी रहा जो सिस्टम जो आगे से करते आए हैं, वो सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम वो चलेगा जो भारत सबको लेके चले, ठीक है। और अब जो वही हो रहा है जो पहले गलत हुआ है, ये समझ जाइए। ना पहले गलत होता ना सही होता, ठीक है। 2 मिनट मिलेगा आपको, दर्द आपका बहुत बड़ा है। पहले गलत हुआ था, सही हो रहा है, क्या नहीं गलत हुआ। आप कुछ % वोट के लिए आप देश का इधर से उधर करके रख दिए, एक देश पाकिस्तान बना दिए, एक देश बांग्लादेश बना दिए। ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों की संपत्ति को क्या ओवैसी बात करते हैं, ओवैसी बोलते हैं ना। 56 कंट्री मुसलमान कंट्री का, कितने कंट्री में ओवैसी को बुलाते हैं, एको कंट्री नहीं बुलाते हैं। सबको पता है कि भड़काऊ भाषण देता है। सुनिए, और उनके लोग भी, देखिए मैं उतना नहीं कहूँगा, उनके लोग भी उसको नहीं मानते। अगर वो बात करता समाज के, उसको आज कहाँ से कहाँ लोग रखते। अगर वो बात करता समाज के, आज उसको कहाँ से कहाँ लोग रखते। अगले से मुख्यमंत्री बनाए ना, ठीक है, उसको झांसा में वोट लेके उसको भी कुछ ना कुछ बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, बाकी नहीं बनाए ना। सिर्फ ओवैसी क्या करते हैं, ओवैसी एक भड़काऊ भाषण देते हैं कि कुछ हमारा जो वोट है बना रहे। पर एक चीज आज बता देते हैं, ओवैसी जो सपना देख रहे हैं ना, उनका सपना सपना ही रहेगा। वो जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, इसलिए वहाँ पे बोल दिए कि वहाँ पे छूट मिला हुआ है, अगर बाहर बोलते तो इतना छूट नहीं मिलता। देखिए ये लोग किसके समर्थक है और किसका विरोधी है, इस चीज़ से समझिए। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध क्यों करता हूँ। जब इस देश में कोरोना काल आया था तो सोमनाथ मंदिर ने दान दिया था, अक्षरधाम टेम्पल ने दान दिया था ना भारत सरकार को। उस कोरोना काल में 1 रुपया का दान अगर दिया हो वक्फ बोर्ड ने, दिया नहीं दिया ना। अब ये वक्फ बोर्ड फिर करता क्या है, तो लोगों, अब देखिए अंबानी के घर पे कहता है, जो अंबानी का घर भी जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। कहता है जो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कुंभ मेला जो हो रहा था वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। तो ये लोग समर्थक किसके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये लोग समर्थक किसके हैं। तो आजकल एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जो औरंगजेब के समर्थक है। औरंगजेब के समर्थक वही हो सकता है जो इस सनातन संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने की काम किया है। और सनातन, अब एक चीज़ बताइए, भगवान राम कितने भाई, 4 भाई। बड़े तर्कशील बात बता रहा हूँ मैं, आप समझिएगा। जो 4 भाई और एक बड़ा भगवान राम अपने पिता की एक वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास चले जाते हैं। और जिस भाई के लिए छोड़कर जा रहे हैं वो भी वनवासी की तरह रहता है और वो सिंहासन पे नहीं बैठता। अब इधर आइए, औरंगजेब, शाहजहां के कितने पुत्र, 4 पुत्र। औरंगजेब अपनी सत्ता हासिल करने के लिए अपने बाप को जो है कारागार में डाल देता है, अपने भाई दारा सिकाहो को गर्दन काट कर अलग कर देता है। उसके बाद अपने भाई बाप को, शाहजहां को 1 सुराही पानी मिलता था कारागार में। वो कहा जो इतने पानी से मेरा गुजारा नहीं हो सकता है, थोड़ा पानी और बढ़ाओ। उसने कहा जो इसी से गुजारा चलाना पड़ेगा। शाहजहां अपनी किताब में लिखता है, तुमसे अच्छा तो वो हिंदू काफिर था, फिर जो अपने मरे हुए बाप को भी पितृपक्ष में पानी चढ़ाता है। और तुम कैसे पुत्र हो जो अपने बाप को, जिंदे बाप को भी पानी नहीं दे सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ इस बात को समझिए, यह हम लोगों के साथ साजिश किया गया है। तुमने मस्जिद बनाई थी मंदिर को तोड़कर, तुमने मस्जिद बनाई थी मंदिर को तोड़कर। क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर को छोड़कर? आखिर यही क्यों हुआ जो ये काशी में ही जाकर इसको मस्जिद बनाना था, अयोध्या में ही मस्जिद बनाना था, मथुरा में ही मस्जिद बनाना था। ये साजिश ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा जो 3 आराध्य है, भगवान राम, कृष्ण और शिव, इनकी आस्था का जो केंद्र था उसको नष्ट करना चाहता था। ये एक साजिश हुआ है इस देश में। इस साजिश को हमें समझना पड़े और जयचंद बन के जिंदा अब रहना नहीं चाहिए। यहाँ क्या साजिश हो रहे हैं ना, ये विषय जो है, मुद्दा जो है वो वक्फ बिल है। अगर संशोधन बिल ला रही है सरकार तो इतना विरोध क्यों? ओवैसी के पेट में दर्द क्यों?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंदोलन की चेतावनी दे रहा है खुलेआम। ये पर्सनल कुछ लोगों तो इसलिए पेट में दर्द हो रहे हैं कि उनकी अपनी जो सीट है खतरे में दिखाई देने लगे हैं, इसी चलते वो अपने आंदोलन चाह रहे थे ये लड़ाएं और अपना राजनीतिक क्षेत्र। दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी है क्या? देखो, जो अभी अब वक्फ बोर्ड के बारे में आप बोल रहे थे ना, मेरी जो पर्सनल राय ये है कि कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। सारे बोर्ड खत्म होने चाहिए, सारी संपदा राष्ट्र की संपदा घोषित होनी चाहिए। अब जो है राष्ट्रवादी सरकार है, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी संपत्ति जो भी है ना, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, सारी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं वो वैसे हमारी वक्फ की संपत्ति को सरकार हथियाना चाहती है, उसे बर्बाद करना चाहती है। सरकार को ऐसे किसी बयान को नहीं सुनना। जिनके पेट में मरोड़ उठ रही है उठने दो। आप बिल्कुल पूरी संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करो।